आप सभी को रुपेश का प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग सम्मोहन पर चर्चा करेंगे। सम्मोहन का अर्थ है विमुग्धता। यह अवचेतन मन की वह प्रक्रिया है जिसके अधीन जीव आत्मदशा को विस्मृत कर स्वयं से नियंत्रण खो देता है। यद्यपि इसी सिद्ध करने के तंत्र मंत्रादि कई साधन हैं, किंतु यह सम्मोहन का निकृष्टतम रूप है। गीता में इसे तामसी वृत्तियों से उत्पन्न कहा गया है। वस्तुतः सात्विक श्रद्धा ही प्रगाढ़ होकर सम्मोहन का रूप धारण करती है। सात्विक श्रद्धा सम्मोहन के लिए जरूरी है। सात्विक श्रद्धा ही प्रगाढ़ होकर सम्मोहन का रूप धारण करती है। अतः सम्मोहन सात्विक वृत्तियों से उत्पन्न श्रद्धा का सुखद और स्वाभाविक परिणाम है। जैसे गोपियों और ग्वाल बालों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मोहन ऐसा ही था। वे उनके नैसर्गिक रूप, सौंदर्य और लोकोपकारी लीलाओं से स्वतः आकृष्ट होते थे। यही सम्मोहन भगवान श्री राम में भी है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में उनके सम्मोहन को प्रकट किया है। माँ कौशल्या का उनके मुख में ब्रह्मांड दर्शन, धनुष यज्ञ में उपस्थित राजाओं और नर नारियों का श्री राम को अपनी भावना अनुसार विविध रूपों में देखना जैसे अनेक प्रसंग इसी सम्मोहन के उदाहरण हैं। इसे कल्पना कहकर मिथक मानने वालों ने भी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय इसके प्रत्यक्ष दर्शन किए। जब अधिकांश भक्तों ने अवचेतन अवस्था में पहुंचकर भाव की उच्चतम दशा को प्राप्त कर लिया, नेत्रों ने स्वतः अश्रुधारा झरने लगे। नेत्रों से अपने आप अश्रुधारा झरने लगे। शरीर रोमांचित और पुलकित हो गया। समय जैसे ठहर गया। बेसुध कर देने वाले वे पल सामान्य नहीं थे। ऐसे वर्णनों में कल्पना की नहीं, भाव दशा की पराकाष्ठा होती है। वस्तुतः अंतरात्मा के तार हमारे पूर्वजों से जुड़े रहते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए तंत्र मंत्र की नहीं, प्रेमातिरेक की आवश्यकता होती है। अतिशय प्रेम ही तादात्म्य स्थापन का मूल कारण है। पूर्वज होने से श्री राम हमारे अवचेतन मन में सदा विराजमान रहते हैं। श्रद्धा और भक्ति का सैलाब सारे तटबंध तोड़कर हमारी मनश्चेतना के तार उनसे जोड़ देता है और हम भाव विभोर हो जाते हैं। यही सम्मोहन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। नमस्कार। आज इतना ही। धन्यवाद।